हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आपका स्वागत करते हैं और एक वीडियो में। तो आज बात करेंगे हम लोग झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में। तो जितने भी बच्चे अगर आप एग्रीकल्चर और एलिट कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि ये कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम है क्या और इसमें किन किन लोगों को बैठना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने JCEC EB के तरफ से ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया हुआ है और इसी के बारे में मैं चर्चा करने के लिए आया हुआ हूँ। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि शुरू में ही इस चीज़ को अगर आप देख ले तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव रिगार्डिंग झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर एलिट कोर्स 2024। तो जितने भी बच्चे अगर आप एग्रीकल्चर या एलिट कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा और क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो चलिए इसका प्रोसेस क्या है जानते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे इसके कोर्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पे सेकंड नंबर कॉलम में आप देख पाएंगे नेम ऑफ द कोर्स, फिर इसके बाद मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दिया गया है, फिर एज लिमिट। तो सबसे पहला नंबर पे जो आता है वो BBSC और AH। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मिनिमम 10+2 का क्वालिफ़िकेशन आपके पास होना चाहिए और साइंस का जो सब्जेक्ट है वो आपका होना ही अनिवार्य है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ये आपके पास मस्ट बी होना चाहिए। और इसका जो मिनिमम एज है वो 17 से 25 आपका साल होना चाहिए। 17 साल से ऊपर आपका एज हो जाना चाहिए तभी आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हैं। और आगे की बात करें तो जैसे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर ये भी 10+2, और जैसे कि मैंने बताया आपका साइंस का डिग्री होना ज़रूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एज मिनिमम सबका 17 से ऊपर ही होना चाहिए। इसके बाद एक कोर्स के बारे में बात करें तो जैसे BSc फॉरेस्ट्री हुआ, BSc BTech डेयरी टेक्स हुआ, फिर BFSC फिशरीज, फिर हॉर्टिकल्चर। तो जैसे कि यहाँ पे आप इसके कोर्स के बारे में देख चुके हैं और मैंने बता दिया। अगर आप इसमें किसी एक चीज़ में करना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बैठना अनिवार्य है इस कंबाइंड एग्ज़ाम में। और इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है यहाँ पे आप देख पाएंगे। इस कॉलम को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा कि जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्ट डेट जो है, जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है वो 1 मार्च 2024 से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो अभी टाइम है, आप इसके बाद इस नोटिफिकेशन को पढ़ के आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है वो 1 अप्रैल को ये समाप्त हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों वो 28/4 यानी कि 28 अप्रैल को ये घोषित कर दिया गया है। और इसका एग्ज़ाम सेंटर जो होगा वो दुमका एंड रांची हेडक्वार्टर्स में ही पड़ेगा। अगर आप रांची या दुमका के तरफ के हैं तो आपके लिए ये नज़दीकी सेंटर पड़ सकता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख लिए कि अगर इसका जो ऑनलाइन का जो प्रक्रिया शुरू होगा ये 1 मार्च से स्टार्ट होकर 1 अप्रैल तक चलेगा। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 28 अप्रैल को होगा। और इसका सेंटर दुमका और रांची के विभिन्न स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं। और इसका जो चार्जेस लगेगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो चार्जेस है वो जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उसके लिए लगभग आपको 900 रुपये का पेमेंट पेड करना होगा। अगर आप OBC और जनरल कैटेगरी में भी दो अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है दोस्तों। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और PCM या PCB के ग्रुप के अंदर आते हैं तो 900 रुपये का पेमेंट पे करना पड़ेगा। अगर आप BC1 BC2 और PCMB के अंतर्गत आते हैं तो लगभग आपको 1000 रुपये का पेमेंट पे करना होगा। और ST SC और फीमेल कैटेगरीज में आते हैं तो PCM और PCB के लिए 450 और PCBM के लिए 500 रुपये का पेमेंट आपको पे करना पड़ेगा।
तो यही था दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट्स। अगर जितने भी बच्चे अगर कंबाइंड का तैयारी कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है दोस्तों। तो यही था आज का इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना तैयारी अच्छा से कीजिए। मिलते हैं और एक वीडियो में।